हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब लू का दौर भी हो सकता है। एमपी में 25-26 मई से चल सकती है लू। कई जिलों का तापमान भी 48 डिग्री तक पहुंचा। ग्वालियर चंबल में भी हीट वेव का अलर्ट जारी। सबसे ज्यादा रतलाम में पारा 45 डिग्री के पार है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। कई जिलों का तापमान भी 48 डिग्री पहुंच सकता है। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। लू चलने के बाद 25-26 के बाद लू चलने की अब आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ जगह हीट वेव का चांस रहेगा, जैसे राजगढ़ और खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन और जो इधर पार्ट है जो ग्वालियर और चंबल संभाग में उधर भी है। और सीवियर हीट वेव का भी चांस रहेगा, जैसे दतिया, भिंड, मुरैना और निवाड़ी क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव रह सकता है। और सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर में और पन्ना, दमोह, छिंदवाड़ा और छतरपुर और टीकमगढ़ में हीट वेव का चांस रह सकता है। और एक आइसोलेटेड रेंज जो है ना, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही है और मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू और हीट वेव चल सकती है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो राजगढ़, शिवपुरी, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सतना जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, शहडोल, उमरिया जिले में भी लू चलने की और हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए घर से संभल के निकलने की सलाह भी दी है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। इस समय में राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे हूँ और तमाम जो लोग हैं गर्मी से बचने के लिए कपड़े का सहारा ले रहे हैं। घर से जब निकल रहे हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं। खासतौर से चिकित्सकों ने भी सलाह दी है कि घर से अगर बाहर निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और इसके साथ खाली पेट घर से बाहर नहा निकले। साथ ही लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो शीतल पे जल का भी सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 25 तारीख से मध्य प्रदेश के कई शहरों का जो तापमान है 47 डिग्री तक पहुंचने की स्थिति बन सकती है। वहीं बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान पृथ्वीपुर, निवाड़ी में दर्ज किया गया। वहीं रतलाम में भी तापमान लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं आने वाले 38 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तापमान भले ही नीचे आएगा लेकिन उमस की एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसके वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और ट्रफ लाइन की वजह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों का तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चिकित्सकों के अनुसार धूप में निकलने से बचे और ज्यादा जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकले। और अगर दोपहर में बाहर निकलना भी है तो चिकित्सकों ने सलाह दी है कि मुंह पे कपड़ा बांधे और खास तौर पर पना, नींबू पानी जैसे पदार्थों का समय समय पे सेवन करते रहें ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। बहरहाल राजधानी में सुबह से लेकर शाम तक तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल का तापमान भी लगभग 43 डिग्री तक बना रहा। इसके अलावा धूप की वजह से यातायात में भी कमी दिखने को मिल रही है। लोग अमूमन 12 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे गाड़ियां सड़कों पर कम नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे प्रदेश के लिए और भी चिंताजनक होंगे और गर्मी अपना प्रकोप और भी बढ़ाएगी। अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अतुल आपका रुख करूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय 12:06 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां पर सूरज जो होता है बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। 12 बजे के बाद अमूमन लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। इस समय तापमान क्या बना हुआ है, कैसी तस्वीरें बाहर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी अपना प्रकोप बढ़ा रही है और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। राजधानी की सड़कों पे भी हमने जिस तरीके से आपको अभी तस्वीरें दिखाई, लोग घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम तापमान देखें तो लगभग 42 से
43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और धीमे धीमे यानी कि लगभग 3 बजे के करीब ये तापमान में और भी वृद्धि हो सकती है। वहीं मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जो इलाके हैं हीट वेव की चपेट में, जिससे लोगों की तबियत खराब हो रही है। खासतौर पर जिस तरीके से लू का भी अलर्ट जारी किया गया है, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर लू की अगर हम बात करें तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर तमाम ये जगह है, यहाँ पे लू चल सकती है। तो ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर राजधानी के सटे हुए इलाकों की बात करें, यानी कि मैं नर्मदापुरम की बात करूं या विदिशा क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ पे भी जो तापमान है 42 से 45 डिग्री के पीछे बना रहेगा। रतलाम का तापमान हमने देखा किस तरीके से बीते 24 घंटे में 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही स्थिति राजधानी भोपाल में भी हमें दिखा रही है। हालांकि सुबह के समय थोड़ा सा मौसम में आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेज गति से हवा चल रही थी, जो सुबह के समय थोड़ी बहुत राहत जरूर दे रही थी। लेकिन अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिन जैसे आगे चल रहा है, तो वैसे वैसे आसमान भी साफ हुआ है और गर्मी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल का तापमान 43 से 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है और रात के समय भी गर्म हवा महसूस की जाएंगी, मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। वहीं मौसम विभाग के साथ साथ अगर चिकित्सकों की बात करूं तो चिकित्सकों ने भी साफ तौर पर चेतावनी जारी यही की है, सलाह भी दी है कि लोग घर पे ही रहे, ज्यादा जरूरी काम होने पे ही घर से बाहर निकले। चौक चौराहों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाहर यातायात जो अमूमन रोजाना जो बड़ी संख्या में वाहन हमें दिखते थे, वो गाड़ियों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है। यानी इससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि लोग 12 से 4 के बीच, यानी जो पीक टाइम होता है चूंकि इस समय जो धूप है, धूप का जो प्रकोप है वो ज्यादा रहता है, तपिश ज्यादा होती है और लोग इस समय बीमार भी पड़ सकते हैं ज्यादा धूप होने की वजह से। लेकिन ग्वालियर में इस समय हाल क्या है विनोद? तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाइएगा, कौन सी जगह पर इस समय आप मौजूद हैं वो भी बताइएगा। लोग कैसे इस भीषण गर्मी से, इस तपिश से खुद को बचा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जिस जगह में हूं, ये ग्वालियर का भिंड रोड वाला इलाका है, जो कि शहर से भिंड की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ आप देखेंगे सड़कों की तरफ मैं तस्वीर आपको दिखा दूं तो केवल वाहन नजर आ रहे हैं और वाहनों पर जो लोग निकल रहे हैं वो लोग अपना सिर ढककर, मुंह बांधकर और कई बार तो हाथों में ग्लव्स बांधकर चल रही हैं। तो ये जो सुनसान रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह और केवल एक ही है कि वो है यहाँ की गर्मी। देखिए, सूर्य इस समय बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर है और इस समय जो सीधी गर्मी आ रही है वो सिर पर आ रही है। 45-46 डिग्री पर पहुंचने के बाद पूरा वातावरण अंजलि इतना गर्म हो चुका है कि रात भी ठंडी नहीं हो पा रही। रात को अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर लोग इंतजार करते हैं कि जो दिन की गर्म हवाएं वो शायद रात में ठंडी हो जाए, लेकिन रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 2 घंटे का ऐसा मौसम होता है जब लोगों को थोड़ा सा उस समय लोग नींद में होते हैं तो लगता है कि एसी या कूलर ज्यादा अच्छी ठंडी हवा देने लगे, क्योंकि वातावरण थोड़ा ठंडा हो पाता है। जैसे ही 6 बजे सूर्योदय हुआ उसके बाद फिर से गर्मी होने लगती है। तो गर्मी इस समय अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और इस समय अगर हम बात करें 12 बजे के आसपास के जो तापमान की, तो वो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल के कुछ जिलों में लगभग 43 डिग्री के करीब तो पहुंच चुका है। जो मौसम विभाग सामान्य तौर पे अधिकतम तापमान लेता है वो 3 से 5.5 के बीच का लेता है और उसके बाद वो जारी करता है। तो 3 बजे जो अधिकतम तापमान होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आज का अधिकतम तापमान कितना पहुंचेगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर बताया गया है कि लगभग 44.5 और 45 डिग्री के आसपास आज फिर से तापमान ये पहुंच सकता, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकल जाए। जो गर्म हवाएं आ रही है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि लू के थपेड़ों से लोग झुलस रहे हैं और यही वजह है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। हर 10 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं रुकने की जरूरत पड़ती है, पानी पीने की जरूरत पड़ती है। अगर वो बाइक पर या कार में पानी लेके चल रहे हैं तो पेड़ के नीचे में खड़े नजर आ जाएंगे, बिल्कुल। और पानी पीते नजर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों के लिए है कि अगर मजबूरन वश उनको बाहर निकलना पड़ रहा है तो उनको निश्चित ही कहीं ना कहीं छांव का सहारा भी लेना पड़ेगा अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो। ये तो बात रही अतुल कि अगर कोई इंसान बाहर निकलता है, आम जनमानस अगर बाहर निकलता है तो गर्मी परेशान कर रही है, लेकिन जो जानवर हैं उनको किस तरीके से, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कोई सामाजिक संस्था जो इस समय हम देखते हैं कि आवारा जानवर बाहर घूमते हैं या फिर गाय बाहर घूमती है, क्या उनके लिए किसी संस्था की ओर से सामने आकर मदद की गई है इस भीषण गर्मी में? देखिए, बिल्कुल अंजलि, राजधानी भोपाल में कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो पशु प्रेमी और पक्षी प्रेमी हैं।
और ऐसी कई संस्थाएं जो इस बात को समझ रही हैं कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और ऐसे में इंसान तो इंसान, पशु और पक्षी भी परेशान रहे होंगे। तो ऐसे में कई लोग चौक चौराहे पे पात्र रख रहे हैं जिसमें पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कई जगहों पे छत पे हमने देखा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छत पे पानी का पात्र रख रहे हैं ताकि जो पक्षी हैं उनको आराम से पानी मिल सके। चौक चौराहों पे जो पानी दिख रहा है, जो पात्र रखे हुए हैं उसमें पशु जो है वो आराम से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। पशुओं के जो चिकित्सक है वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कई बार हम देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है उसमें इंसान के साथ पशु और पक्षी भी खासे परेशान दिख रहे हैं। तस्वीर में कई जगह से आप देख सकते, देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आपको वहां पे एक पात्र दिख रहा है, घर के बाहर जैसे ये पात्र रखा गया है और ये पात्र इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी पक्षी प्यासा हो और गर्मी से तड़प रहा हो तो उसको यहाँ पे आए और राहत मिल सके। तो ये इस तरह के पात्र आपको हर घर के बाहर अधिकांश रखते हुए दिखाई देंगे, छतों पे आपको रखे हुए दिखाई देंगे। चौक चौराहों पे बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं, नगर निगम की तरफ से भी व्यवस्था करने का दावा किया गया है। देखिए स्पष्ट है क्योंकि हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल का जो इस समय तापमान चल रहा है करीब 43 डिग्री तक पहुंच रहा है और मौसम विभाग इस तापमान को काफी गंभीरता से लेता है और इसको हीट वेव की तरह लेने की बात करता है। तो ऐसे में पक्षियों का भी, क्योंकि परिंदे हैं और परिंदे अपने मुंह से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक संस्थान है वो इस बात का जिक्र कर रही है, बता रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पक्षी परिंदा आया है और प्यास के कारण ये पानी पिया और वापिस उड़ गया। तो इसी तरीके से ये अलग अलग जगह पे आपको इसी तरीके का नजारा आपको अंजलि भोपाल में देखने को मिल रहा है। चौक चौराहों पे इसी तरीके का नजारा मिल रहा है और खासतौर पे देखिए जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो पशु चिकित्सक से के साथ चल रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई भी पशु बीमार है और खासतौर पे गर्मी की वजह से अगर उसको बीमारी हुई है तो उसको तुरंत जो है इलाज मिले और इस बात का कई जो संस्थान है वो उसका टोल फ्री नंबर बिल्कुल और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कई बार हमने देखा भी है कि जब गर्मियों का सीजन